और हैट्रिक की ना ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से चीज़ें बनाई गई हैं, जिस प्रकार से जो संशोधन आ रहे हैं, वो एक पूरा जब ज़मीन पे अमल हो जाएगा तो तब फिर वो जनता को यकीन तो खैर है ही, लेकिन वाकई में निर्माण की जो दिशा है वो भी ना सही हो जाती है। बीच में तो चेंज होना भी नहीं चाहिए। और जिस तरीके से अभी उनकी लीडरशिप में सब कार्रवाई चल रही हैं तो जनता भी यही चाहती है। धामी सरकार 2027 और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि धामी सरकार ने अपने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दी है। अभी हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल जी हैं, जिन्हें भी जिम्मेदारी मिली है। सर, पहले तो आपका दैनिक उत्तराखंड बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मनोज। आपके चाहने वाले समर्थक लंबे समय से ये देखना चाह रहे थे कि कर्नल साहब को क्या जिम्मेदारी मिलती है, और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जिस तरीके से आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मतलब यंग मुख्यमंत्री, बल्कि मैं कहूँगा यंगस्टर मुख्यमंत्री, जो कि समझते हैं कि किस प्रकार से किस समय किसको क्या उत्तराखंड के निर्माण के लिए जिम्मेवारी देनी चाहिए। अभी हमको जो जिम्मेवारी दी गई है वो अभी वैसे हमने ज्वाइन नहीं करा है, लेकिन सैनिक से संबंधित है। अब सैनिक से संबंधित का मतलब है उत्तराखंड तो है ही, हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई सैनिक से रिलेशन। हमारे साथ ये जेल करता है। इसको मैं जो देखता हूँ इस प्रकार से कि एक 17.5 साल का लड़का जो हमारे समाज से नौकरी पे जाता है, तो कहने के लिए तो नौकरी पे गया, लेकिन 17.5 साल वो उम्र होती है जिसमें कि आपको वोट देने का अधिकार भी नहीं होता। लेकिन उसको ट्रेन करके वो अधिकार होता है कि वो अपने डिसीज़न पे गोली चला करके जान ले ले। और उसकी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी मतलब इस प्रकार की है कि देश हमारा सुरक्षित रहे, उसके लिए उसके पास डिसीज़न लेने के अधिकार है। वो है इंडियन आर्मी। वो 17.5 साल का लड़का जब नौकरी करके 18 से 25, 30, 35 साल वापस समाज में आता है, तो एक उसका एक्सपीरियंस तो होता है। समाज के निर्माण में उसका रोल किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो जिम्मेवारी मैं देख रहा हूँ, जिसकी हमको मतलब ये जो अध्यक्ष जो बनाया गया है सैनिक से संबंधित, इसमें मेरे को ये देखना है कि पहले तो वो जो मोटिवेटेड फोर्स, जो एक्सपीरियंस फोर्स एक्स सर्विसमैन की है, उनका हौसला कैसे बरकरार रहे। तो उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको, उसके सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन सिस्टमों को अगर कहीं व्यवस्थित नहीं है तो व्यवस्थित करना है। और उसके बाद में जब ये मोटिवेट हो जाए, जब ये सिस्टम ऐसा हो जाए, बन जाए, तो एक्स सर्विसमैन का इस्तेमाल, जिसके ज़रिए हम युवाओं को रोज़गार, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये हर प्रकार की चीज़ों पे इस रोल को आगे बढ़ा सके। उदाहरण दूंगा, अगर डिफेंस फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हैं, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं असम राइफल, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो भी उतने ही एक्सपीरियंसड हैं, उनका भी रोल होना चाहिए। अगर ये जो ट्रेंड नेवी वाले हैं, नेवी के ट्रेंड लोग आज अगर एक सुरक्षा के नज़रिए से छोटा सा कैप्सूल कंडक्ट कराना शुरू कर दें, जो हमारा वाइट वाटर राफ्टिंग होती है, जो टिहरी झील है, जो नानक मत्था में इतना बड़ा वाटर बॉडी है, उसमें तो क्या होगा, सेफ्टी तो होगी, लाइफ भी बचेगी, लेकिन उसके साथ जो रोज़गार बढ़ेगा वो युवाओं के लिए पैदा होगा, रोज़गार का जरिया। तो ऐसे हमें वो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से सभी को हम डेवलपमेंट की दिशा में रोज़गार मोटिवेट करके और सही दिशा दे करके आगे लेकर के चल। सर, लगातार पूर्व सैनिक भी आपसे लगातार मिल रहे हैं, नेता मिल रहे हैं, कुछ सुझाव पूर्व सैनिकों के मिल रहे हों आपको, जिस पर आप सोच रहे हो कि कल्याण के लिए ये करना चाहिए? अपने एक्सपीरियंस हैं ऐसी। अभी कुछ 4 दिन पहले ऐसी बात चल रही थी जंगल की आग की। कहते हैं कि हम तो हर 15 दिन में जब फौज में थे तो हमारे से फायर फाइटिंग ड्रिल, फायर फाइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी। हमने 6-6 महीने के कोर्स कर रखे हैं डिज़ास्टर, ये अपना डिज़ास्टर तो खैर एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन फायर एज डिज़ास्टर उस पर, और हमें ना कहीं हमारा योगदान अगर हो तो हमें भी अच्छा लगे। तो मैं वैसे ही सोच रहा था कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक सेमिनार कराया था क्लाइमेट चेंज पे। उस सेमिनार का मेन मुद्दा ही था कि डिज़ास्टर के जो अलग अलग रूप में, उसमें अब उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर भी शामिल हो गया है। और अब तो वो स्टेज आ गया है कि पिछले साल तो अगर हमें याद होगा तो 4-5-6 फॉरेस्ट के लोग जान गंवा चुके हैं अपनी फॉरेस्ट की आग को बुझाने के चक्कर में। मतलब इस आग का इतना असर आ गया है। तो वैसे ही वो सैनिक यही बोल रहे थे, कहते हैं कि कैसे
इनर कॉर्डन लगाना चाहिए, कैसे एक्सटर्नल कॉर्डन लगाना चाहिए, फायर बीटर कैसे बनाने चाहिए, जो हमारे को मतलब एक्सटिंग्विश करने के जो प्रोसेस हैं उससे पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार के ना ऐसे ही उनके अंदर जोश है कि हम भी कहीं ना कहीं योगदान में आगे बढ़ेंगे। अब मेरी जिम्मेवारी उसमें और बढ़ जाती है। उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको कैसे एक मतलब मैं पुलिया का जरिया बनूँ, पुलिया की तरह, कि जहाँ ज़रूरत है डिपार्टमेंट्स की, और कैसे इस चीज़ को हम लेकर के आगे बढ़ सकें। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और ये भी माना जा रहा है कि धामी जी अभी से 27 की तैयारियों में लग गए हैं। 27 में क्या देख रहे हैं सर आप? देखो ये कहीं ना कहीं चाहे चुनाव हो, चाहे अपॉइंटमेंट दी जाएं, चाहे चुनाव के बाद में अलग अलग मंत्री दर्जे और ये सब जो होते हैं, है तो ये उत्तराखंड के निर्माण के लिए। तो हमारा चुनाव जो 27 में है वो भी उत्तराखंड के निर्माण की आगे बढ़ाने की दिशा में एक मतलब वो वाला एक फील्ड है जिसको हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा त्यौहार, लेकिन वो त्यौहार जो कि सही दिशा भी देता है उसको। तो उसमें तो धामी जी आज से थोड़ी, ये तो शुरू से ही लगे हुए हैं। केदारनाथ चुनाव में खुद ही वो अभी जो बीच में इंटरिम इलेक्शन हुए, देखिए किस प्रकार से वो खुद ही वहाँ पे इन्वॉल्व हो रखे थे, ये मैसेज दे करके जब तक यहाँ पे विधायक नहीं चुना जाता तब तक मैं खुद यहाँ का विधायक हूँ, ठीक है, मैं मुख्यमंत्री की जिम्मेवारियाँ तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा मैं ये जिम्मेवारी लेता हूँ। तो वो जो उनके धामी जी के एक कम उम्र की जो उनकी एक सोच है, और सोच भी जगह जगह जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं उनके साथ बनी है, तो उसमें एज अ लीडर यानी कि ऐसा लग रहा है सर लीडर बड़ा अच्छा लेकर के चल रहे हैं 2027 की तैयारी को लेकर। यानी कि ऐसा लग रहा है कि सरकार हैट्रिक करेगी इस बार सरकार बनाने में उत्तराखंड में, तीसरी बार भी। सरकार हैट्रिक की ना जरूरत भी है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से चीज़ें बनाई गई हैं, जिस प्रकार से जो संशोधन आ रहे हैं, वो एक पूरा जब जमीन पे अमल हो जाएगा तो तब फिर वो जनता को यकीन तो खैर है ही, लेकिन वाकई में निर्माण की जो दिशा है वो भी ना सही हो जाती है। बीच में तो चेंज होना भी नहीं चाहिए, और जिस तरीके से अभी उनकी लीडरशिप में सब कार्रवाई चल रही हैं तो जनता भी यही चाहती है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल जी थे, जिनको कि पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनको ये दायित्व दिया गया है, कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण को लेकर कार्य किया जाएगा। वहीं 2027 को लेकर भी उनका कहना है जिस तरीके से धामी सरकार काम कर रही है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार ही आएगी। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।